श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री माँ शरणम। सभी आप ससम्मान स्थान ग्रहण करें। आंखें कोमलता से बंद करें, हाथ जोड़ें। आइए हम अपने तन मन जीवन को आनंद भरा, उत्सव भरा, ऊर्जा भरा बनाने के लिए योगा, मेडिटेशन और दिव्य मार्गदर्शन हम ग्रहण करेंगे। सभी तैयार है? खूब आनंद भाव से मुस्कुराते हुए अपने आप को योगा मेडिटेशन के लिए तैयार कर दीजिए। लाइट योगा एंड मंत्र मेडिटेशन। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। मुस्कुराते हुए अपने तन को देखें और अपने आप से कहें, मेरा शरीर बहुत सुंदर है। मुस्कुराते हुए मन को देखें और अपने आप से कहें, मेरा मन बहुत सुंदर है। मुस्कुराते हुए अपनी आत्मा को देखें और कहें, मेरी आत्मा बहुत सुंदर है। पूरे जीवन को मुस्कुराते हुए देखें और बोलें, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। माई लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। 10 सेकंड तबीयत से मुस्कुराएं, जी भर के अपने आप को देखते हुए मुस्कुराएं। मेरा रोम रोम प्रसन्न और आनंद से भरता जा रहा है। हम जितना अधिक मुस्कुराते हैं, हमारी चिंता, तनाव, कषाय, राग और द्वेष उतने ही कम होते चले जाते हैं। हमारे जीवन में स्वस्ति, मुक्ति, शांति, आनंद, करुणा, प्रेम के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। सबके प्रति प्रेम और आनंद का भाव विस्तार लेता चला जाता है। शरीर हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराएं, जी भर के मुस्कुराएं। अपने आप से बार बार मोटिवेट करते रहें, स्माइल प्लीज। इसी मुस्कान भरे भावों से 3 बार ओंकार का नाद करेंगे, गहरी सांस। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। आइए हम सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करते हैं। इजी मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन। और आइए हम आनंद लेते हैं, बहुत ही आनंदपूर्वक, भक्तिपूर्वक। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें, ज्ञान मुद्रा में। अपनी आती जाती सांसों का अनुभव करें। धीरे धीरे 10 गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। प्रसन्नतापूर्वक सांस लीजिए, प्रसन्नतापूर्वक सांस छोड़िए। जितनी अधिक सांस उतनी ही अधिक ऊर्जा, उतना ही अधिक आत्मविश्वास। मंत्र मेडिटेशन के 4 चरण हैं। पहला चरण है उच्चारण, दूसरा चरण है स्मरण, तीसरा चरण है दर्शन और चौथा चरण है अनुभव। तो सबसे पहले हम 5 मिनट तक मंत्र का दीर्घ उच्चारण करेंगे और हमारा मंत्र है ओम नमः प्रभु ओम नमः। इस मंत्र का हम लगातार उच्चारण करेंगे, पूरा ध्यान हृदय के ऊपर रहेगा। मीठी मीठी ताली बजाते हुए, झूमते हुए, मुस्कुराते हुए इस मंत्र का हम लगातार लयबद्ध उच्चारण करेंगे।
इससे चारों ओर हमारे रक्षा कवच का निर्माण होगा, आसपास की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और प्रभु की कृपा आशीर्वाद हम पर बरसेगा। हमारे जीवन में मुक्ति के, स्वस्ति के, कल्याण के रास्ते खुलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा और शुरू करते हैं 5 मिनट तक लगातार मंत्र का उच्चारण। ओम नमः प्रभु ओम नमः, 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 ओम नमः प्रभु ओम नमः। पूरे भाव के साथ ओम नमः प्रभु, ओम नमः प्रभु ओम नमः, 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 ओम नमः प्रभु ओम नमः। अपने इष्ट प्रभु की छवि को हृदय पर साकार करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम और समर्पण भाव व्यक्त करते हुए ओम नमः प्रभु ओम नमः, 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 ओम नमः प्रभु। दिल से पुकार उठाएं ओम नमः प्रभु ओम नमः, 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 ओम नमः प्रभु ओम नमः। गोल राउंड में शरीर को घुमाते हुए ओम नमः प्रभु ओम नमः, 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 ओम नमः प्रभु ओम नमः। मुस्कुराते हुए ओम नमः प्रभु ओम नमः, 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 ओम नमः प्रभु ओम नमः। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लीजिए। पूरा शरीर विश्राम, मन विश्राम, विचार विश्राम। अपना ध्यान हृदय पर लेकर आएं और हृदय पर ध्यान करते हुए
ओम नमः प्रभु ओम नमः का 11 बार जाप करें। हृदय पर प्रभु का ध्यान करने से हमारी भावनाएं सुंदर होती है, निर्मल होती है, पवित्र होती है। भीतर में राग और द्वेष के भाव क्षीण होते हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार नष्ट होते हैं। भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। हृदय पर गहरा भाव करते हुए ओम नमः प्रभु ओम नमः। शांत गति की गहरी सांस लेते रहें और हृदय पर ध्यान करते हुए ओम नमः प्रभु ओम नमः का जाप करते रहें। और कोई विचार आए तो ध्यान न दें। आप अपना काम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ करते रहें। ओम नमः प्रभु ओम नमः। ओम नमः प्रभु ओम नमः। हृदय पर ध्यान करते हुए गहरा भाव करें, मेरा हृदय निर्मल और पवित्र हो रहा है। मेरा अंतर हृदय निर्मल और पवित्र हो रहा है। मेरा अंतर हृदय निर्मल और पवित्र हो रहा है। मेरा अंतर हृदय निर्मल और पवित्र हो रहा है। फील करें कि अंतर हृदय में निर्मलता, पवित्रता बढ़ रही है। अंतर हृदय का कोना कोना निर्मलता से और पवित्रता से भरता जा रहा है।
और कोई विचार आए तो उस पर ध्यान ना दें। अब धीरे धीरे हृदय से ललाट की ओर आएं। ललाट के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान स्थिर करें और वहाँ पर 11 बार ओम नमः प्रभु ओम नमः का जाप करें। मन की आँखों से आज्ञा चक्र पर लिख दीजिए ओम नमः प्रभु ओम नमः। और इस मंत्र का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र में लीन होते जाएं, विलीन होते जाएं, डूबते जाएं। इससे हमारा अंतर्मन निर्मल और पवित्र होगा। अंतर्मन में जमे हुए विकार वासनाएं उनका क्षय होगा। भीतर में दिव्य ज्ञान और दिव्य शांति का उदय होगा। मंत्र का जाप करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान को गहरा करते जाएं। मेरा भाव करें, मेरा अंतर्मन निर्मल और पवित्र हो रहा है। इस भावना को ठेठ भीतर उतरने दीजिए। मेरा अंतर्मन निर्मल और पवित्र हो रहा है। कोई दूसरे विचार आए तो उस पर ध्यान ना दें। आप अपने आप को पुनः पुनः आज्ञा चक्र में ध्यान को गहरा करते हुए मेरा अंतर्मन निर्मल और पवित्र हो रहा है।
अंतर मन निर्मल और पवित्र हो रहा है। अंतर मन में निर्मलता का अनुभव करें, पवित्रता का अनुभव करें।
अब धीरे धीरे हृदय से, ललाट से पूरे सिर में जो निर्मलता और पवित्रता का उदय हुआ है उसे रोम रोम में फैलाते जाएं। मेरा रोम रोम निर्मल और पवित्र हो रहा है। मेरा रोम रोम निर्मल और पवित्र हो रहा है। मेरा रोम रोम निर्मल और पवित्र हो रहा है। तीन गहरी सांस। तीन बार ओंकार का नाद। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब्बसाहुणं ईसो पंचणमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी बोलेंगे सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका भला हो, मेरे द्वारा किसी को भी पीड़ा ना पहुँचे। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए दिलों का दर्शन कीजिए। आंखों की, चेहरे की, ललाट की मसाज। शरीर में कहीं भी स्थिरता हो तो वहाँ पर भी मसाज कर लें। पूरी बॉडी को चार्ज करें, हील करें। पुनः मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, अपने आप को देखें मुस्कुराते हुए। I am so happy. I am so enjoyable. I am so happy. I am so enjoyable. मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। सभी को प्रणाम करें। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल 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 रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल 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 रे राही चल।
मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले। चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था सो भटकते थे हर जन्म। ज्ञान नहीं अज्ञान था सो भटकते थे हर जन्म। छल कपट माया में पड़ करते रहे हम हर करम। छल कपट माया में पड़ करते रहे हम हर करम। राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की। राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की। चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया, हम कहें एक किसको बराया, हम कहें एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे। एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले। चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। चंद्र जियो जगत में, जल में कमल सी जिंदगी। चंद्र जियो जगत में, जल में कमल सी जिंदगी। सत्य शिव सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी। सत्य शिव सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी। शेष सब नेह शेष हो, हृदय का अभिषेक हो। शेष सब नेह शेष हो, हृदय का अभिषेक हो। चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। कहाँ? साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते। चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। हमारे परमात्मा ने हमें ये प्रेरणा दी है कि जीवन में हमें साधना के रास्ते कदम बढ़ाते रहना चाहिए। जीवन में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 मन और नंबर 3 आत्मा। हम शरीर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उससे ज़्यादा हम मन को महत्व ज़्यादा, उससे कम हम मन को महत्व देते हैं और उससे भी कम हम आत्मा को महत्व देते हैं। एक तरह से हम आत्मा को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि शरीर से ज़्यादा महत्व मन का है और मन से ज़्यादा महत्व आत्मा का है। हमें इस बात का बोध ही नहीं है। सोचो, ये शरीर खूब सुंदर है, खूब माल मलिंदे खाया हुआ है, चारों तरफ सुविधाएं हैं, पर अगर ये आत्मा नहीं होगी तो, ये चेतन नहीं होगी तो, ये ऊर्जा नहीं होगी तो ये शरीर धड़ाम से निडाल हो जाएगा और शव बन जाएगा।
और ऐसा शव बनेगा कि घर वाले कहेंगे अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, फटाफट ले जाओ, फटाफट ले जाओ। कल तक सब पूछ रहे थे और आज कह रहे हैं फटाफट ले जाओ। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का मोल है। बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं है। पर इंसान इतना मूर्ख है कि वो जिस वजह से ये शरीर चल रहा है, जिस वजह से ये मन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, जो वजह है उस वजह को ही भूल जाता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप की वजह से उसको सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन वो माँ बाप को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि जो चीज़ आराम से सहजता से मिल जाती है उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है? अंगुली नाक के नीचे रखो, अंगुली, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है? सांस चल रही है, लेकिन इस सांस के प्रति कोई मोल है हमारा? कोई मोल नहीं है। और जब कोरोना आया था तब हमें पता चला था कि सांस का कितना मोल है। एक ही सांस के लिए हम तड़प रहे थे। तब हमें समझ में आया कि ओह, भगवान की कितनी कृपा है कि उसने हमें पूरी ऑक्सीजन फ्री में दे रखी है। नहीं तो एक सिलेंडर के कितने रुपए लगते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर। तो फिर परमात्मा की कितनी कृपा है, प्रकृति कितनी कृपा है कि हमें वो रोज लाखों रुपए की, हजारों रुपए की ऑक्सीजन फ्री में देता है। तो हम इस सांसों की कीमत समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए आत्मा की कीमत हम तभी समझ में आएगी जब हम मृत्यु के कगार पर होंगे और शरीर साथ नहीं दे रहा होगा, मन साथ नहीं दे रहा होगा। उस समय हमें आत्मा की कीमत समझ में आएगी। ओहो ओहो ओहो, प्राण निकलने वाले हैं और ये सब कुछ धरा का धरा रहने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने जीवन में शरीर से ज़्यादा मन को महत्व दो और मन से ज़्यादा आत्मा को महत्व दो। इसलिए साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। क्यों चलें? मुक्ति की मंजिल मिलेगी और शांति के सरसिज खिलेंगे। मुक्ति की मंजिल मिलेगी और शांति के सरसिज यानी शांति के फूल खिलेंगे जीवन में। जीवन में शांति के फूल खिलेंगे, मुक्ति के फूल खिलेंगे। सोचो, एक इंसान के पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है। अशांत व्यक्ति इस धरती के लिए क्या है? बोझ है। इस अशांत व्यक्ति इस धरती के लिए अभिशाप है। अगर आप सच्चे में अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं तो शांति के मालिक बनिए। अगर सच्चे में आप मानवता की सेवा करना चाहते हैं तो शांति के मालिक बनिए। वास्तव में अगर आप विश्व की सेवा करना चाहते हैं तो शांति के मालिक बनिए। आज विश्व में चारों तरफ युद्ध का माहौल है। कहीं पर रूस और ईरान, इराक, नहीं रूस और कौन सा देश है? रूस और एक और देश के बीच में अभी 1 साल से ऊपर हो गया और लड़ाई चल रही है। अभी आज अखबार में आया था कि उसने यानी कि रूस के सैनिकों को बंदी बना लिया, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कभी वो कब्जा करता है, कभी वो कब्जा करता है और लाखों का नुकसान हो रहा है। शांति कहीं है नहीं, चारों तरफ युद्ध, अशांति, हिंसा। और कभी कभी गाजा इजराइल के बीच में झगड़े हो जाते हैं, कभी इराक ईरान के बीच में झगड़े हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के बीच में झगड़े हो जाते हैं। तो ये जब तक शांति नहीं है तब तक बांग्लादेश पूरा ही खत्म हो गया। बांग्लादेश की स्थिति देख लो कितनी ख़राब हो रही है। लोग आपस में एक दूसरे को मारने और काटने में लगे हुए हैं। तो ये सब अशांत लोग हैं और अशांत लोग इस धरती के लिए अभिशाप है। ये इतनी सुंदर धरती है, इतनी प्यारी धरती है और ये सब युद्ध का माहौल खड़ा करके अस्त्र शस्त्र के नाम पर, सीमाओं के विस्तार के नाम पर बेचारे कितने लोगों को बेचारे दुखी, कितने लोगों को बेचारे दुखी कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लोग सुख की सांस नहीं ले पा रहे हैं। कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं,
कितनी ही महिलाएं विधवा हो जाती है, कितने ही माताओं की गोद सोनी हो जाती है। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि इस धरती की अगर आप सच्ची में सेवा करना चाहते हो तो शांति प्रिय बनिए, शांति के मालिक बनिए। घर में रहोगे, अगर शांत व्यक्ति घर में रहता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। कहीं पर जाता है तो वहाँ का माहौल स्वर्ग बन जाता है। समाज में सेवा करता है तो समाज स्वर्ग बन जाता है। इसलिए साधु संतों को इतना क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि वो शांति प्रिय होते हैं, शांति से अपना ज़िंदगी जीते हैं और सबको शांति का पैगाम देते हैं। भगवान श्री महावीर ने कहा है कि शांत और प्रबुद्ध बनकर, शांत और प्रबुद्ध बनकर धर्म के मार्ग को फैला, अहिंसा के मार्ग को फैला, शांति के मार्ग को फैला, ग्राम नगर देश में विचरण कर और प्रेम और शांति के मार्ग को फैला। लेकिन ज़रूरी है पहले शांत और प्रबुद्ध, यानी शांत और ज्ञानी हो करके। मन से हम ज्ञानी हो, यानी कि हमारी बुद्धि ज्ञान से भरी हुई हो और हमारा हृदय शांति से भरा हो। हृदय में शांति हो, प्रेम हो, करुणा हो और बुद्धि में प्रखर ज्ञान हो। अगर ये दो चीज़ें हो जाए इंसान के पास तो ये धरती जन्नत हो जाए, स्वर्ग हो जाए। तो अपने जीवन में हमेशा साधना के रास्ते पर चलिए। इससे दो फायदे होंगे, आपके हृदय में भी शांति आएगी, मन में भी शांति आएगी और साथ में जीवन में भी शांति, आपकी बुद्धि भी प्रखर होगी, बुद्धि भी निर्मल होगी, दिव्य होगी, पवित्र होगी। तो साधना के मार्ग पर हमें रोज़ कम से कम 1 घंटा जरूर लगाना चाहिए। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए और बाकी 8 घंटे साधना के लिए। 8 घंटे काम करो, जम के मेहनत करो, 8 घंटे आराम करो, रिलैक्स, और 8 घंटे सेवा के लिए, साधना के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, सत्संग और प्रभु भक्ति के लिए समर्पित कीजिए। जो इस तरह से अपने 24 घंटों को मैनेज करके चलता है, मानकर चलिए उसका परिवार, उसका व्यापार, उसका जीवन खुशियों से, आनंद से, शांति से, प्रसन्नता से भर जाता है और वो इंसान इस धरती का चलता फिरता देवता बन जाता है। तो साधना की पहली समझ हमें ये सिखाती है कि नंबर 1, हमारे जीवन में अज्ञान की वजह से दुख आते हैं और साधना से अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है। नंबर 2, साधना हमें ये समझ देती है कि इस दुनिया में न तो कोई अपना है न कोई पराया है, न कोई अपना है और न कोई पराया है। अपना क्यों नहीं है? अपन खुद ही अपने नहीं है, क्योंकि अकेले आए थे और अकेले जाना है, इसलिए कोई अपना नहीं है। और सब हमारे क्यों हैं? कोई भी पराया क्यों नहीं है? सब में उसी परमात्मा का, क्योंकि सब में वही आत्मा है, सब में वही परमात्मा है। जैसा मैं हूँ वैसे आप हैं, तो इसलिए कोई पराया नहीं है। सबसे ही प्रेम, सबसे ही मैत्री। तो ये साधना की दूसरी समझ है कि नंबर 1, जब समाज में रहो, परिवार में या व्यापार में रहो तो ये सोचो कि सब मेरे हैं, और जब अंदर में आ जाओ तो ये सोचो कोई मेरा नहीं है। और साधना से तीसरी प्रेरणा मिलती है कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा कमल के फूल की तरह जियो, कमल के फूल की तरह जियो। क्योंकि कमल के फूल की तरह ज़िंदगी जियोगे तो कीचड़ हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये संसार की गंदगी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, और हमारे जीवन में सत्यम शिवम और सुंदरम के फूल, सत्यम शिवम सुंदरम की खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। कमल का फूल हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, मन लुभावन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो कीचड़ में पैदा होकर भी कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। तो हम भी इस संसार रूपी कीचड़ में पैदा हुए हैं, और अगर हम अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठा लेंगे तो मान कर चलिए लोग हमें भी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे कि वाओ लाइफ इज़ वंडरफुल। तो अगर हम अपने जीवन में कमल का फूल बनते हैं तो मान कर चलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों तत्व हमारे जीवन में साकार हो जाएंगे। तो हम प्रतिदिन इसी तरह हम साधना करेंगे और साधना करके अपने जीवन में ज्ञान के फूल खिलाएंगे,
सत्य के फूल खिलाएंगे, शिवम के सुंदरम के फूल खिलाएंगे, जीवन को कमल जैसा बनाएंगे। और जब व्यवहार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, परिवार में रहेंगे तो सब हमारे हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और जब भीतर में आ जाएंगे तो कोई अपना नहीं। कोई अपना नहीं है। मैं ही मेरा मालिक, मैं ही मेरा दाता। इस भाव के साथ ज़िंदगी जिएं तो वास्तव में ज़िंदगी हमारी बहुत सुंदर बनेगी। आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। हम और आप साधना के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और इस मनुष्य जीवन को धन्य 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 करें, ताकि लोग कह सके वाह आपकी ज़िंदगी हो तो ग्रेट। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।